Hello, pure souls. Welcome or welcome back to my channel. This is your golden angel. और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं. And for today's reading, you have to choose one of the three images. So this is group number 1. And this is group number 2. This is group number 3. सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं. एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डिस्क्रिप्शन में जाके अपने ग्रुप को देखकर अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो. सी यू देयर. बाय बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 1. सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी. सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं. एंड यस, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका ज़ोडिएक साइन क्या है. ओके, सो व्हाट दे आर लाइक. सो वी हैव हाई प्रीस्टेस. सो आई कैन सी जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, दे आर वेरी क्रिएटिव, बहुत ही इंट्यूटिव है एंड इंटेलिजेंट भी. मीन्स मैच्योर बहुत है एंड मे बी अपनी एज से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस उनको मिले. एंड नाउ अमेजिंग. Then we have the tower, yes, and one more card. Then we have four of swords. So जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, इनकी लाइफ बहुत इजी तो रही नहीं है. उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया एंड नाउ वो इतने काम हो चुके हैं इन सब चीज़ों से. उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता उनकी लाइफ में क्या हो रहा है. मतलब उन्होंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो. विद द हाई प्रीस्टेस आई कैन सी कि येस, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड मे बी वो कुछ ऐसा वर्क करते हैं, कुछ क्रिएटिव वर्क करते हैं. एंड जब वो पढ़ते होंगे तब वो अपनी पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे या ठीक ठाक थे अपनी पढ़ाई में. एंड दे आर इंटेलिजेंट एज वेल. काफ़ी इनको नॉलेज है जब लोगों से बोलना है तो कैसे बोलना है. एक इंसान डुअल नेचर रखना भी जानते हैं. एंड मे बी आई कैन सी कि ये जो पर्सन है इनके डुअल नेचर भी हो सकता है. मे बी यस. सो दो तरह के हो सकते हैं. लाइक आपके सामने किसी और तरीके से बिहेव करें और किसी के सामने और किसी तरीके से बिहेव करें. सो ये डुअलिटी मुझे दिख रही है. बट साथ ही में यस, उनकी लाइफ इट्स नॉट एट ईजी एट ऑल. विद द टावर आई कैन सी कि उन्होंने उनकी लाइफ में जैसा उन्होंने सोच रखा था, मे बी उनके पास्ट में जो भी उनके रिलेशनशिप में जिस भी रिलेशनशिप में वो रहे, उसमें चीज़ें सही नहीं थी. मे बी उनका ब्रेकअप हुआ एंड उसके बाद बहुत टूट चुके थे वो. बट आई कैन सी कि अगेन वो काफ़ी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ. आई कांट सी कि उन्होंने पूरी तरीके से मूव ऑन कर लिया है. बट येस, दे आर वर्किंग हार्ड और वो फिर से पास्ट में मुड़ के पीछे नहीं देखना चाहते. आगे बढ़ के अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं. एंड दोनों मेजर और काना है, हाई प्रीस्टेस एंड द टावर. देन वी हैव द एम्प्रेस. यस, सो
आई थिंक कि उन्होंने कुछ अभी न्यू चीज़ें स्टार्ट की हैं एंड ही इज़ वेरी क्रिएटिव, ही और शी जो भी हो बहुत क्रिएटिव है मे बी। यस, तो आई कैन सी कि आर्टिस्ट हो सकते हैं एंड ऑल्सो समवन जो कि, अगर मैं बात करूं कि कैसे दिखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखते हैं एंड ब्राउन हेयर हो सकते हैं, ब्राउन आईज हो सकती हैं। सो ऑल्सो एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, मे बी जब आपके पास सामने आए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग फील ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन ऐसा लगे आपको एंड यस, सो बहुत ही ब्यूटीफुल है और साथ ही में बहुत ही क्रिएटिव एंड मे बी कुछ एक्शंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्सो काफ़ी अबंडेंट है अपनी लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यस, मनी वेल्थ सब है उनके पास, बस उनको एक पार्टनर की कमी है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई कैन सी बहुत जल्दी ही आ रहे हैं एंड अगेन मैं कहूँगी कि यस, ही इज़ वेरी करिज्मेटिक। ओके, we have 5 of wands and we have 2 of wands। तो फायर साइन के हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड ऑल्सो आई कैन सी कि ही इज़ समवन जो कि अब अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें शुरू कर रहे हैं, काफ़ी कुछ स्टार्ट कर रहे हैं एंड अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं साथ ही साथ। एंड ही इज़ फाइटिंग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके कंपटीशन बहुत है एंड बट अपनी लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि पास्ट में जो हुआ वो भुला चुके हैं एंड एक तरह की इमोशनल मैच्योरिटी आई है। मे भी पहले बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते थे, कोई भी आए इनसे बात करे एंड कोई इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे तो बहुत आसानी से हो जाते थे, बट नाउ ये क्योंकि पास्ट रिलेशनशिप ही कुछ इनका ऐसा था जो उन्होंने उससे ये सब सीखा एंड नाउ ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ एंड ऑल्सो एक ऐसी पोजीशन पर है जहाँ पर कोई उन्हें आकर आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। एंड विद द 2 ऑफ रॉड्स आई कैन सी कि वाइल ट्रैवलिंग, मे बी जब आप लोग ट्रैवल कर रहे होगे तब ऐसा हो सकता है कि ये पार्टनर आपको मिले और ये ना ढूंढ रहे हैं एक पार्टनर अपनी लाइफ में अपने लिए, मे बी फॉर कमिटमेंट, क्योंकि आई कैन सी कि कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे एंड जब ये आपसे मिले तब स्टार्टिंग में ही ये सब नहीं होगा बट मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उन्हें आपको कमिटमेंट देने के लिए। नाउ लेट अस सी कि ये आपसे कैसे मिलेंगे। ओके, सो वी हैव सन, सो मे बी दिन के समय, दिन में ऐसा हो सकता है कि आपको दिन में मिले और इन समर सीज़न में मिल सकते हैं। बट एक बात जो मैं बताऊं कि ये आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड लक ला रहे हैं, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस ला रहे हैं। इनके आने से आपकी लाइफ में काफ़ी यस गुड फॉर्च्यून आएगा, मे बी दे आर वेरी लकी और आपके लिए तो स्पेशली बहुत ही लकी है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि दे आर वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव हैं आपको लेकर। एट दिस 10 ऑफ कप्स अमेजिंग, तो मतलब ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जब आप लोग साथ में हो तब आपके पार्टनर आपको किसी और के साथ ना देख पाए क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव है आपको लेकर एंड पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ। सो अब ये आपको किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते एंड ऑल्सो विद द 10 ऑफ कप्स आई कैन सी
आपकी बहुत ही खुश भरी लाइफ होने वाली है, खुशियों से भरी हुई लाइफ होने वाली है। खुश भरी क्या होता है, यस। तो बहुत ही खुशियों से भरी हुई लाइफ होने वाली है। एंड विद द 10 of cups आई कैन सी कि 10 on 10 सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। एंड 10 on 10 100% आपको लगेगा कि ये ही पार्टनर हैं जो कि मेरे लिए हैं। सो मे बी ऐसे ही कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि आपके लिए लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। सो वी हैव 4 of wands। सो ये जो कार्ड है ना, इट इज़ द कार्ड ऑफ मैरिज, सेलिब्रेशन, प्रपोजल, कमिटमेंट। तो अमेजिंग गाइस। अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कमिट करने के लिए, बहुत जल्दी ही आपको कमिट कर देंगे। एंड ऑल्सो ये कोई आपका शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही होगा या फिर फॉर एवर भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म तो है नहीं है, क्योंकि आई कैन सी कि आपको ये जो पर्सन है ये एज अ क्वीन देखेंगे। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रखेंगे। एंड यस, आपके लिए आपकी काफ़ी केयर करेंगे और करते हैं। जब ये आपसे मिलेंगे तब आपको खुद ही रियलाइज़ होगा। एंड आई नीड वन मोर कार्ड। वी हैव 6 of wands। सो गाइज, आपका जो भी वेट था, जो भी वेट कर रहे थे आप, वो सब वेट आपका ख़त्म हो चुका है। एंड फाइनली आप ऐसा कहोगे कि यूनिवर्स ने मेरी सुन ली। सो यस, सो ऐसे पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहे हैं। एंड सारा गुड लक एंड ऑल सक्सेस आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। और मुझे दिख रहा है कि आपके लिए बहुत लकी है, बहुत लकी है आपके लिए। साथ ही में आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आप काफ़ी कुछ सीखोगे इन पर्सन से। एंड यस, सो दिस इज़ द कार्ड ऑफ विक्ट्री। सो यस, सो मैरिज भी हो जाएगी बहुत जल्दी ही। एंड दैट्स अमेजिंग। एंड यहाँ पे आपने कार्ड भी मैरिज का ही चूज़ किया था। सो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, सब सिंक्रोनिसिटी है। यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। सो दैट्स रियली अमेजिंग। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में कौन न्यू पर्सन आ रहे हैं। ओके, सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। देखते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कैसे दिखते हैं। So we have Queen of Cups. So wow. With this Queen of Cups, I can see कि yes, अपनी लाइफ में ज़्यादातर हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड ना इनकी जो इनर सोल है इनको गाइड बहुत अच्छी तरीके से करती है। और ये अपनी इनर सोल की सुनते भी, अपने इंट्यूशन की सुनते भी। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मे बी ऐसा हो सकता है ये जो पर्सन है ये काफ़ी साइकिक हों। एंड इनके पास कुछ तो ऐसे टैलेंट्स हैं जो शायद आपके पार्टनर या फिर जो भी पर्सन आ रहे हैं ये खुद ही नहीं जानते। सो ऐसा कुछ इनके टैलेंट्स हैं इनके पास, में भी जानते हैं या फिर नहीं जानते। बट यस, दे आर वेरी टैलेंटेड एंड काफ़ी स्वीट हैं, काफ़ी लॉयल हैं। जिसको भी कमिटमेंट दे तो फिर कभी धोखा नहीं दे सकते उसको। एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड
Yes. So that's good. And let us see कि और क्या आ रहा है. Okay. So we have 10 of swords, and then we have Queen of Pentacles. We have Strength. आपकी ये जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है इन्हें पेट्स काफ़ी पसंद हो एंड नेचर से काफ़ी इन्हें अलग ही लगाव हो, और साथ ही में दे आर नेचुरल हीलर. नो, इनके पास काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ है, ये काफ़ी डिवाइन है एंड शायद ये खुद नहीं जानते एंड दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ, और इसी वजह से इन्हें बार बार ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है जो नहीं चाहते वो. ओके, सो प्रॉब्लम्स एंड हर्डल्स इसीलिए आ रही हैं क्योंकि दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ एंड दे आर रियली वेरी डिवाइन. और वाओ, सो उनके पास ऑलरेडी काफ़ी क्वालिटीज़ है एंड नॉर्मल तो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब यूनिक है. उनके पास कुछ ऐसी यूनिक एबिलिटी है, यूनिक टैलेंट है, बट वो अपने ही टैलेंट को नहीं समझ रहे हैं एंड दैट्स वाई वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है, अपनी लाइफ में परेशान है अभी राइट नाउ. एंड आई कैन सी कि आप जब इनसे मिलोगे तब इनको अपनी एबिलिटीज़ का, अपने टैलेंट्स का, जो भी इनके पास स्पेशल यूनिक चीज़ें हैं उनको वो डिस्कवर कर पाएंगे जब आप इनकी लाइफ में जाओगे. सो यस, सो मे बी आप दोनों को साथ में कोई पर्पस सर्व करना हो, या आपके सोल फैमिली के हो सकते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये फॉर एवर वाला रिलेशन है कि नहीं, बट येस, ये तो है कि ये आपकी सोल फैमिली के हो सकते हैं एंड आप दोनों को कोई पर्पस सर्व करना है. Then we have Ace of Pentacles, 5 of Swords, ओके. सो फॉर मैनी ऑफ यू ना, ये एक स्टेबल रिलेशनशिप है. वी हैव 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ कप्स. सो ये है तो कोई न्यू पर्सन, ओके, बट काफ़ी इनके पास जाने से ना आपको आपके बचपन की काफ़ी यादें आएंगी. आपकी पास्ट लाइफ में जो जो आपके साथ हुआ वो चीज़ें आपको काफ़ी याद आएंगी एंड किसी तरह से आपको पता नहीं क्यों ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं फिर से मेरे साथ जो पास्ट में हुआ फिर से वो रिपीट हो रहा है. एंड आई डोंट नो व्हाई, बट येस, इट्स अ जनरल रीडिंग, तो ध्यान में रखना ये बात. बट येस, आई कैन सी कि ये या तो एक, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये एक ऐसे पर्सन दिख रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हो, बट फॉर मैनी ऑफ यू ये एक न्यू पर्सन है एंड ये जो न्यू पर्सन है ये आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में मतलब आपको पास्ट से रिलेटेड, अपने बचपन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें याद आएंगी जब आप इन पर्सन के साथ होगे. मे बी आप लोगों ने सिमिलर चाइल्डहुड शेयर किया हो, सिमिलर चाइल्डहुड आप लोगों ने फेस किया हो एंड दैट्स वाई आप लोग जब बातें करो तो आप लोग यस काफ़ी रेजोनेट कर पाओ एक दूसरे की बातों से. एंड फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि आप लोग साथ में रहोगे एंड साथ में न्यू घर भी ले सकते हो एंड मे बी साथ में आप लोग प्रोग्रेस करोगे. अब करियर वाइज आप लोग साथ में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हो. मे बी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं बट दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ. तो आपके जाने की वजह से वो थोड़े स्पिरिचुअल होंगे एंड उन्हें स्पिरिचुअलिटी के बारे में और इंटरेस्ट आएगा एंड दैट्स हाउ जो भी उनके
इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी अपनी लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन है, वो हटा पाएंगे एंड काफ़ी अच्छी लाइफ जी पाएंगे। एंड आई कैन सी कि आपके पार्टनर या फिर सॉरी ये जो पर्सन है, इनकी एक आदत है ओवर थिंक करने की, हर एक चीज़ को लेकर ओवर थिंक करना एंड ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। मतलब एट फर्स्ट ये आप पर डायरेक्टली ट्रस्ट नहीं करने लगेंगे, उन्हें टाइम लगेगा आप पर ट्रस्ट करने के लिए। सो यस, एंड अगर आप लोग चाहो, क्योंकि मुझे काफ़ी पोटेंशियल दिख रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि ये फॉरएवर वाला कनेक्शन भी हो जाए। सो लेट अस सी कि ये आपसे कैसे मिलेंगे। Okay, so we have Knight of Pentacles and Ten of Wands. Okay, so I need more cards. We have Devil. थ्री ऑफ वॉन्ड्स सी, यहाँ पे भी वही सेम कार्ड और यहाँ पर भी। ओके, एंड आई नीड वन मोर कार्ड। Okay, we have Ace of Cups again. सो फॉर श्योर कि आप लोगों को रियली में एक पर्पस सर्व करना है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि मे बी आप जब इन पार्टनर से मिलो, आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तब आपको लगे कि मेरे सपने तो सारे सच हो रहे हैं। मे बी ऐसे ही पर्सन आपको चाहिए हो, एक आइडियल पर्सन जैसे हमारे दिमाग में होते हैं। सो ये जो पर्सन है, ये आपके लिए वैसे ही साबित होंगे, एक आइडियल पर्सन साबित होंगे। एंड साथ ही में आई कैन सी कि दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू। एंड मे बी जब आप दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स यू, और आपको लेकर जितनी भी आपसे रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से निभाएंगे। एंड आई कैन सी कि आप दोनों वेरी पैशनेट एनर्जी विद दिस डेविल एंड ऑल्सो addiction and obsession. So amazing, that's amazing. And also with this devil I can see कि strong connection होगा आप दोनों के बीच में। So थर्ड पार्टी इश्यूज नहीं होंगे इस कनेक्शन में। बस इनिशियल फेज में थोड़ी सी ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगेगा, एंड लेटर ऑन आपको दोनों के मतलब दोनों एक दूसरे पर काफ़ी ट्रस्ट करोगे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आई कैन सी कि वैसे वैसे आप लोग का जो ट्रस्ट है एक दूसरे पर, वो भी बढ़ता जाएगा। मे बी ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनसे आप बचपन में मिले हो एंड उसके बाद कभी नहीं मिले, एंड अचानक से अभी आपकी लाइफ में आ गए। सो येस, यू आर शॉक्ड राइट नाउ, बट ऐसा भी हो सकता है फॉर मैनी ऑफ यू। एंड आई कैन सी कि ये आपसे मिलेंगे मे बी आपके घर के आसपास, आपके घर के आसपास, या फिर आप उनके घर के आसपास मिलोगे। सो ऐसे हो सकता है। एंड एक्चुअली यूनिवर्स ये पर्सन को आपको तभी देंगे जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझोगे, जब आपकी जो ड्यूटीज़ हैं अपनी ड्यूटीज़ को निभाओगे एंड डिटैच्ड होगे फ्रॉम योर पास्ट। मतलब जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ, जो भी हो रहा है, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव सोच जब रखोगे, जब ग्रेटफुल रहोगे, आई कैन सी कि तब ये यूनिवर्स आपको ये पर्सन दिखाएंगे, ये पर्सन आपको देंगे एज अ गिफ्ट, आपको देंगे। एंड ऑल्सो आई कैन सी विद द एस ऑफ कप्स, यस, काफ़ी लव है आप दोनों के बीच में। एंड
न्यू बिगिनिंग और बहुत ही प्यारी बिगिनिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। सो यस, अब तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया है कि एक फॉरएवर बॉन्ड होगा, बट ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। सो यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, एंड ऑल्सो वी विल सी देयर zodiac साइन, इनिशियल तो नहीं देखेंगे, बट यस काफ़ी कुछ है इस रीडिंग में। सो देखते रहिएगा। लेट अस सी कि ये पर्सन कैसे दिखते हैं। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। ओके, so we have 9 of Pentacles, we have 10 of Swords. Okay, we have 2 of Swords. Then we have Temperance. So group number 3, I can see कि आपके जो पार्टनर हैं दे आर नाउ रियली टायर्ड। वो सिंगल रह के काफ़ी थक चुके हैं। नाउ दे रियली वांट अ रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि अपनी लाइफ में दे आर क्वाइट सक्सेसफुल। अपनी लाइफ में मतलब प्रोफेशनल लाइफ में अभी कोई इनकी दिक्कतें नहीं चल रही हैं, बट यस नाउ दे वांट समवन जो उन्हें लव करे। ओके, एंड विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स एंड दिस टेम्परेंस आई कैन सी कि ये आपकी लाइफ में एज अ ब्लेसिंग आ रहे हैं। ऑल्सो विद दिस टेम्परेंस मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट for many of you, but it's a general reading. So someone from your past, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई वापस आ रहे हों, बट एंड मे बी उन्हें अपनी जो गलतियाँ थी, जो भी उनकी गलतियाँ थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि यस वो गलत थे, एंड नाउ वो वापस आ रहे हैं। ओके, बट जो उनके लिए जो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहे या फिर जो हमेशा से सिंगल थे, तो उनके लिए एक न्यू पर्सन है, एंड आपके पर्सन भी सिंगल है, एंड दे आर ऑल्सो रियली टायर्ड, एंड वो भी एक रिलेशनशिप चाहते हैं। बट जब ये इनकी लाइफ, जब आपकी लाइफ में आएंगे, सो यस आई कैन सी कि कोई दो लोग आ रहे हैं आपकी लाइफ में ग्रुप नंबर 3। एक तो कोई आपकी पास्ट से विद दिस टेम्परेंस, ये बहुत पास्ट वाली एनर्जीज दे रहे हैं। तो यस, एक तो कोई पर्सन है जो आपके पास्ट से आ रहे हैं, एंड एक पर्सन जो कि न्यू आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। सो यस, 2 पर्सन्स मुझे दिख रहे हैं। सो लॉट ऑफ कंफ्यूजन आपके लिए। दिस एस ऑफ कप्स, strength, ओके,
We have Two of Pentacles. I need one more card. Two cards थे. Okay, I need one more card. We have this Wheel of Fortune. So yes, again काफ़ी क्लियर हो गया है कि यस, दो पर्सन है, एक तो पास्ट से और एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एंड ऑल्सो आई कैन सी कि जो पास्ट वाले ये जो भी आपके एक्स हो सकता है, मे बी समवन फ्रॉम योर पास्ट, तो इनके जो इंटेंशंस हैं दे आर लाइक कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं, मे बी अब ये रिलेशनशिप सही रहे. बट ये जो न्यू पर्सन है ये आपको रियली में काफ़ी प्यार करते हैं एंड दे जस्ट रियली वांट अ न्यू स्टार्ट विथ यू, और आपके साथ ये हमेशा रहना चाहते हैं. आपको काफ़ी विद दिस स्ट्रेंथ आई कैन सी कि आपको अपने लिए एज अ स्ट्रेंथ देखते हैं. सो ये नए पर्सन एंड दे रियली लव यू, क्योंकि मे बी उनके लिए फर्स्ट टाइम होगा, उन्होंने कभी लव एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में. बट दिस पास्ट पर्सन दे आर लाइक कि चलो एक और ट्राई कर लेते हैं. सो यस, सो आपकी लाइफ में काफ़ी कन्फ्यूजन्स आ रही हैं. इट्स अप टू यू कि आप किसको अपनी लाइफ में आने देते हो. बट आई कैन सी कि ये जो न्यू पर्सन है इनके इंटेंशंस बहुत प्योर हैं. ये खुद ही बहुत प्योर है और काफ़ी स्वीट इनका हार्ट है, काफ़ी लॉयल है ये, कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते. एंड दे आर क्वाइट रिच, दे आर क्वाइट वेल्दी, अबंडेंट अपनी लाइफ में. एंड विद दिस टेम्परेंस, आपके जो पास्ट जो भी ये जो पास्ट रिलेशनशिप था, मे बी उसमें ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया या फिर किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, और मे बी अच्छे से व्यवहार नहीं किया. सो दैट इज़ द रीज़न आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ. बट अब आपके लिए ना डिसीज़न का टाइम आ रहा है कि आप किसे चूज़ करना चाहते हो. एट द सेम टाइम दो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. सो विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि यस, सो यू हैव टू चूज़. ये डिसीज़न लेना है आपको, बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है. It's up to you. And also जब आप किसी एक को चूज करोगे तो there are problems guys. ग्रुप नंबर 3 मे बी एक ही टाइम पे दो पर्सन आ गए एंड यस देयर इज सम प्रॉब्लम. एंड मे बी आपको काफ़ी दिक्कत हो कि हम किसे अपनी लाइफ में आने दें. मे बी इन पर दोबारा ट्रस्ट करें जो भी पास्ट से आए हैं, या फिर इस न्यू पर्सन के साथ रहें. सो ये आपके लिए डिसीज़न का टाइम है एंड आप काफ़ी समय ले भी रहे हो डिसीजंस लेने में, आई कैन सी. सो बी रेडी फॉर इट, ग्रुप नंबर 3. एंड लेट अस सी कि आप न्यू पर्सन से कैसे मिलोगे. न्यू पर्सन से ग्रुप नंबर 3 कैसे मिलेंगे. वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स. सो किसी तरह की अवेकनिंग, किसी तरह के पास्ट के बारे में, अगेन पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें आपको जो पता चलेंगी कि ओके मेरा पार्टनर जो था वो मुझ पर चीट कर रहा था. एंड देन जब आप फाइनली आगे बढ़ जाओगे अपने पास्ट लाइफ से, तब ये जो न्यू पर्सन है ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं. एंड अगेन आई कैन सी कि जो ये वाले जो पर्सन है मतलब पास्ट लाइफ से जो आ रहे हैं, इनके कहीं ना कहीं इंटेंशंस सही नहीं है. वो रियली में एक ट्राई देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, बट फॉरएवर वाला रिलेशनशिप वो नहीं रखना चाहते. दे आर नॉट वेरी श्योर. सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 of wands and 7 of pentacles, and I need one more card. We have the tower.
डिसीज़न वाइज लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। अगर आप डिसीज़न अच्छे से लो तो देयर इज़ सक्सेस, बट जब हम एक चूज़ करेंगे और एक को पीछे छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कुछ फीलिंग तो आती है। सो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, मतलब आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप इस वजह से ना थोड़ी सी आप मे बी इमोशनल हो जाओ, एंड दिस इज़ द रीज़न। बट ये जो पास्ट लाइफ है पर्सन है, आई कैन से कि अगेन इनके साथ कोई अच्छा रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये जो न्यू पर्सन है इनके साथ भी आपको थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगे, या फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए। बट पास्ट लाइफ के जो भी ये पर्सन है इनके साथ मुझे आपका रिलेशनशिप सही नहीं दिख रहा है, अगेन ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। सो इट्स अप टू यू, सी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कीजिए, आपकी लाइफ है। बट जो रीडिंग में आया वो मैंने बता दिया। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।